हमारे पास गधे हैं, पाकिस्तान चाइना को गधे बेच रहा है और खूब पैसा कमा रहा है। हमारे देखे ना, हमारे मोटरवे गिरवी है, हमारे ये जो रेलवे लाइन सारी गिरवी है, हमारी कौन सी चीज़ अपनी रह गई, मुझे ये बताएं। गधे कह तो रही गधे। अब हमारे मुल्क में ना दो तरह के गधे हैं, एक 2 पैरों वाले और एक 4 पैरल, और दोनों की बड़ी तादाद में इजाफा हो। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। दिल्ली में G20 समिट के लिए भारत आए डेलीगेशन अब हिंदुस्तानी बैंक के बगैर पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी और यूपीआई के जरिए। इससे पहले भी हमने देखा कि जर्मन के एक मिनिस्टर यूपीआई के जरिए भारत में हमें शॉपिंग करते हुए दिखाई दिए। अभी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, मुल्क को कह रहे हैं कि बचा लो, इतना बच्चे का क्या करोगे? पाकिस्तान में यही तो काम रह गया है। सही बात है। बंदे अब लॉकडाउन की बात सुन ले, लॉकडाउन में लोगों ने क्या काम किया, यही काम किए हैं, बच्चे पैदा। आज के जमाने में कैश लेके निकलना, क्या ये सेफ चीज है? नहीं सेफ, बहुत नहीं। 5 रुपए पीछे बंदा मार देते हैं। हाँ, 5 रुपए के पीछे बंदा मार देते, सही बात है। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा भारत का बैंकिंग सेक्टर यूपीआई की वजह से विश्व में नंबर 1 माना जाता है और नंबर 1 है भी। वहीं यूपीआई का एक नया अवतार देख करके पूरी दुनिया दंग है, जिसमें यह है कि अब यूपीआई से एटीएम के द्वारा पैसा भी निकाला जा सकता है। यूपीआई का एक नया एटीएम मशीन बना है, जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप 5000 रुपए तक निकाल सकते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। वहीं G20 में आए हुए सभी डेलीगेट्स को भी यूपीआई की सुविधा को मुहैया कराया जाएगा और सबको यूपीआई से रूबरू कराया जाएगा, जिसे देख करके पूरा विश्व भारत की यूपीआई का फैन हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपीआई बहुत जबरदस्त सिस्टम है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया, और इंडिया से इसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में छा चुकी है। इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम की यूपीआई डिजिटली बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ। इंडिया समेत बहुत सी कंट्रीज के अंदर इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब इंडिया के अंदर आप यूपीआई के थ्रू एटीएम भी कर सकते हैं, और वो भी बिना कार्ड के, कार्डलेस विड्रॉ की आज हम बात करेंगे। आपको सिर्फ जो है इंडिया के अंदर अपना पिन डालना है, क्यूआर स्कैन करना है, और 5000 तक की जो रकम है आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। कार्डलेस पेमेंट की बात करेंगे, यूपीआई के एटीएम की बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा बैंक अभी बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा स्लो है। हमारे मुल्क में कैश के बगैर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, और जब सैलरीज आती हैं तो एटीएम के बाहर कहते हैं ना, सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इंडिया के अंदर जो है लोग कैश कैरी नहीं करते, वो यूपीआई करते हैं। अगर उन्होंने एक गोलगप्पे खरीदने हो, मिर्च खरीदने हो, मिसाले खरीदने हो, गोल्ड तक खरीदना हो, तो वो यूपीआई करते हैं, जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट उनको बना के दिया है। क्या कहेंगे इतनी फैसिलिटी के ऊपर कि आज के ज़माने में कैश नहीं कैरी करते लेकिन फिर भी सब कुछ खरीदते हैं? सबसे पहले बात तो आपने जो की ना, वो गोल्ड की तो चलो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो लग्जरी लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। और अब आप बात बता रही हैं कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब आप YouTube निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह, ये लोग लंदन, यूके वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना, वो आगे हमसे। लेकिन पाकिस्तान में बस क्या बताएं, अब आपको हालात आपके सामने ही सारे। के ज़माने में कैश कैरी करके मार्केट जाना क्या सेफ है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो हालात है, जितनी महंगाई हुई है, जिस तरह का दौर चल रहा है, जितनी महंगाई है, लोग तो अब सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना गुजारा करें जीने के लिए। अब बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ पे। अब उन्होंने कहा है कि ऐसे एटीएम बना दिए जिसमें कार्ड के बगैर पेमेंट आप विड्रॉ करेंगे, सिर्फ क्यूआर स्कैन करेंगे, पिन लगाएंगे और पैसा निकाल लेंगे। वो तो बहुत अच्छी सहूलत है। आप देखिए, आप एटीएम पे जाएंगे, कैश निकालेंगे, जो हालात है, लोग गन पॉइंट पे आपसे ले लेंगे पेमेंट। अब मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, ये पंजाब बैंक के सामने मैं लेके आया था, मेरी सैलरी आई तो मैंने कहा चलो हाफ पेमेंट निकाल लेता हूँ। वो तकरीबन 25,000 रुपया था, मैं लेके निकला हूँ। तकरीबन 15 से 20 कदम आगे गया हूँ, 2 लड़के आए हैं, फरिश्ते आ गए जी, फरिश्ते, मौत के फरिश्ते। हाँ, वो आगे कहते जी साइड पे हो जाओ, साइड पे। तो मैंने कहा क्या मसला है, कहते साइड पे हो जाओ। कहते नहीं। खबर आपको पता चल गई थी क्या? पता तो मुझे चल गया कि अब इसने मुझे जो करना नहीं, माफ करना। हाँ, तो वो फिर साथ वाला कहता नहीं इसे इधर ही टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा, 14 के पास भी टाइम नहीं है? पास टाइम ही नहीं है, वो टिकटी भी करनी, उसके लिए भी टाइम नहीं है। तो बार क्या, उन्होंने मेरे से मोबाइल लिया, पैसे लिए, और वो रफू चक्कर हो गए। बस
तो ये बड़ा डिफिकल्ट है एटीएम डालना और लंबी इंडिया लंबी। वाले क्या करते हैं, वो पैसे रखते ही नहीं है, जाते हैं यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी, वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए हैं ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे हैं। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे सूरज पे भी, हाँ, वो सूरज की भी तैयारी में है, वो चले आदित्य L1 लॉन्च कर दिया उन्होंने। चले जी, अल्लाह उनको और तरक्की दे। और अगर यही यूपीआई सऊदी अरब ने ले लिया, यूएई ने ले लिया, सिंगापुर ने ले लिया, इसके बाद और भी बड़ी कंट्री 20 से ज़्यादा कंट्रीज में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चल रहा है, हम क्यों नहीं ले लेते? हमारा कैश भी बचेगा, चोरियाँ बचेंगी, टाइम बचेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन पता है क्या बात है, हम अब रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें वो तरक्की वाले मामला तो के नहीं वो समझ में आते, कौन टाइम निकाले। अगर इंडिया के साथ दोस्ती होती, यूपीआई हमारे मुल्क में भी आता, आपकी भी कैश से जान छूटती, मेरी भी, हमारा पैसा सेव रहता, चोरी ना होता। बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो नहीं सकता। हो भी सकता है, लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं है ना। कुछ तो फिर अगर ये चाहते हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर इन लोगों की अपनी जेबें कैसे भरेंगी, इनके अपने पेट कैसे भरेंगे? इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, उस पर क्या कहोगे? वो हर गुजरते दिन के साथ बस आगे आगे, अभी डिजिटल इंडिया की हमने बात की, कैश को पीछे करके हर चीज़ डिजिटल कर रहा है ताकि आवाम का पैसा भी बचे, टाइम भी बचे, एटीएम भी बिना कार्ड के बना रहा है। इंडिया इस टाइम जो है ना पाकिस्तान से आगे जा रहा है, बहुत आगे है। बहुत आगे जा रहा है। उनकी करेंसी भी जो है ना हमारे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। और पाकिस्तान में हालांकि इतनी मतलब इतना पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इधर सहूलियात मौजूद नहीं है। अभी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, मुल्क को कह रहे हैं कि बचा लो, इतना बच्चे का क्या करोगे? पाकिस्तान में यही तो काम रह गया है। सही बात है। बंदे अब लॉकडाउन की बात सुन ले, लॉकडाउन में लोगों ने क्या काम किया? यही काम किए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, और खाना पीना, घर में सिर्फ रेस्ट करनी है, तो और क्या काम करना है? आप देखिए, जिस मुल्क का स्टेट ऑफ बैंक गिरवी रखा हो, वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? हमारे मुल्क में अपनी क्या चीज़ है, ये मुझे ये भी बताएं। कोई चीज रेलवे नहीं। लाइन- गधे हैं हमारे पास, गधे हैं। पाकिस्तान चाइना को गधे बेच रहा है और खूब पैसा कमा रहा है। हमारे देखे ना, हमारे मोटरवे गिरवी है, हमारे ये जो रेलवे लाइन सारी गिरवी है। हमारी कौन सी चीज़ अपनी रह गई, मुझे ये बताएं। गधे कह तो रही हूँ। गधे। अब हमारे मुल्क में ना 2 तरह के गधे हैं, एक 2 पैरों वाले और एक 4 पैरल, और दोनों की बड़ी तादाद में इजाफा हो एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और ये आइंदा और मजीद इजाफा होगा, कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी और आगे आगे इजाफा मजीद होगा। ठीक है, इसका जो सिंपली हल मैं आपको यही दूंगा कि मेरे भाई जो नौजवान नस्ल है, आप लोग होश करो, कोई खुदा का खौफ खाओ, और जो कुछ कर रहे हो दिल से करो, और उसे जो है ना प्रमोट करो, अपने अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट करो। आज के जमाने में कैश लेके निकलना क्या ये सेफ चीज है? नहीं सेफ, बहुत नहीं। 5 रुपए पीछे बंदा मार देते हैं। हाँ, 5 रुपए के पीछे बंदा मार देते, सही बात है। हाँ। हाँ तो हम इंडिया में जब बम फटते थे खुश होते थे, इंडिया बम फट गया है। इंडिया में जी ये खुश होते थे। आज इंडिया में अगर तरक्की कर रहा है, वो इन चीज़ों से निकल चुका है। वो अब किसी के साथ फसाद नहीं करता, लड़ता झगड़ता नहीं है। अच्छा, मज़े की बात है, यहाँ पे हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम कहते हैं इंडियन से बात नहीं करनी, हिंदू से बात नहीं करनी, सिख से बात नहीं करनी। जब एयरपोर्ट्स पे बाहर जाके उतरते हैं, चाहे मलेशिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, दुबई में भी, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी से दोस्ती करते हैं, सबसे पहले हम सिख से दोस्ती करते हैं। अपने मफाद के लिए ना। वो मफाद के लिए। जब इनको आज इंडिया कह दे कि आ जाओ सुबह, हमारे जनरल साहब को आज दावत दे देना कि सुबह G20 में आ जाओ, हमारे वजीर आजम को ये सर पकड़ के जाएंगे, ये उधर पहुंचेंगे, कहेंगे आ जाओ, आओ तुम्हें कुछ देते हैं, क्योंकि इनको कोई डालेंगे तो ये जाएंगे।